वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ए मिश्रा। और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस करा था कि अब हम आप लोग को आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का एक वीडियोस अपलोड करेंगे। तो अभी आपको 3 डेज कॉन्टिन्यूसली वीडियोस मिलते रहेंगे, ध्यान से देखते रहिए। बहुत ही सिंपल तरीके से सिंपल स्टेप में पूरा का पूरा आईपीएससी नॉमेनक्लेचर आपको समझा देंगे। देखिए, बेसिकली जो समझने वाली चीज़ है वो एल्कीन और एल्केन है। अगर उसके आप बेसिक फंडामेंटल आप समझ गए जो हमने आपको बताया, तो आप इस चीज को समझ जाएंगे। आप देखिए ध्यान से, मैं चूंकि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर की बात कर रहा हूं अभी, तो इधर उधर की कोई और बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर पे। ठीक है, आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। देखिए बेसिकली क्या है कि जैसे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज का जगह जगह के हिसाब से नाम चेंज होता रहता है। मान लीजिए किसी चीज को हम, जैसे सिंपली मैं कह दूं आपको कि हमारा एक प्याज ही है, हम यहाँ पे प्याज कहते हैं। अब चलिए महाराष्ट्र वगैरह में उसको कांदा कहेंगे। इस तरह से अलग अलग जगहों पे हम उसको अलग अलग नाम दे सकते हैं। जब इस तरह की परेशानी शुरू हुई, जब हम लोग ग्लोबलाइज होना शुरू हुए, तो साइंटिस्ट ने एक ग्रुप बनाया और बोला क्या, दैट वाज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसमें इसमें क्या कहा गया कि ये केमिस्ट ने, इन्होंने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम लोग एक ऐसा सिस्टम इजाद करते हैं जिससे ग्लोबली किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में अगर हम बात कर रहे हो तो चीजें समझ में आ जाए। और उस सिस्टम के तहत धीरे धीरे हम नॉमेनक्लेचर करना शुरू किए। और नॉमेनक्लेचर आज की डेट में ये है, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर आप नाम लिखते हो तो यहाँ हो या कहीं भी अब्रॉड में, बाहर में बात कर रहे हो आप, दैट इज सेम। और इसी वजह से एजुकेशन सिस्टम हमारा आज की डेट में ग्लोबलाइज है। हम बात करते हैं, देखिए हम लोग शुरू करेंगे इससे, एल्केन्स से। एल्केन्स, ठीक है, देखिए एल्केन्स से शुरू करेंगे। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको ये मालूम है कि अगर एक कार्बन रहता है तो उसको मैथ 2 कार्बन होता है, तो एथ 3 कार्बन होता है, तो प्रोप 4 कार्बन होता है, ब्यूट ये कहा जाता है। इन केस आपको ये चीजें भी नहीं पता है, आप क्योंकि 11th में आ गए अगर, तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको 10th तक कम से कम ये पता होगा। हाँ, ये जरूर है कि 10 के आगे 11 को हम बोलते हैं अनडेक, UN अनडेक, 12 को डूडेक, 13 को ट्राइडेक। ये पूरा एक लिस्ट है, मैं पीडीएफ दूंगा आपको, उसमें मिल जाएगा। आप पीडीएफ के लिए हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 9696397397। आई एम रिपीटिंग अगेन, 9696397397। अपना डिटेल लिख करके पीडीएफ आप वहां से ले सकते हैं। एनीवे, हम डायरेक्ट बात करने जा रहे हैं यहाँ पे सीधे एल्केन्स की। तो एल्केन्स का बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि देयर आर C सिंगल बॉन्ड इन कंपाउंड या जो भी आपका है स्ट्रक्चर, उसमें सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बोलते हैं कि जनरल फॉर्मूला, ये सब चीजें अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और इसके सफिक्स यानी लास्ट में जो लगता है उसको कह देते हो आप A। ये एक बहुत बेसिक चीज है जो आप शायद पढ़ के पहले दिया है, इसको कहते हैं हम लोग A। अब यहाँ पर क्या है कि एल्केन्स हमने जो पढ़ना है वो एल्केन्स के टाइप्स क्या क्या होंगे जिनको हम पढ़ेंगे। देखिए पहले टाइप होगा, पहला पढ़ेंगे हम सिंपल चेन एल्कीन। यहां पर हम बात करेंगे विदाउट ब्रांचिंग, बहुत इजी चीज है। हम एल्केन को कई कैटेगरी में कर दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। एल्केन्स ऐसे एल्केन्स आएंगे जिनमें कोई ब्रांचिंग ही नहीं है, सिंपल चेन है, और चेन के हिसाब से हम नंबरिंग करके जो भी करके करते हैं वो आगे बताएंगे। दूसरा आएगा, इसमें कहेंगे क्या, एल्केन्स विद ओनली 1 ब्रांच, ऐसे एल्केन्स जिनमें केवल एक ही ब्रांच हो। तीसरा आता है, बोलते हैं एल्केन्स विद 2 or more branches। चौथा आता है एल्केन्स इन विच branches have branching, यानी जो ब्रांचेस हैं उनमें ब्रांचिंग हो रखी है। ठीक है, और उसके बाद आपका जाता है 5th, स्पेस नहीं है, चलिए मैं देता हूं प्रोसेस दिखाई दीजिए। 5th साइक्लो एल्केन्स, इसमें बहुत सारे फॉर्म है।
वेरियस फॉर्म्स। ठीक है, इसके बाद दो स्पेशल टाइप है जिसको हम लोग अलग से देख लेंगे, हालांकि जब हम नेचर भी एल्केन टाइप में ही लिख के दिखाते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बता दूंगा आपको साथ साथ। क्या है आपका बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, और सेवेंथ है आपका स्पाइरो कंपाउंड्स। इनका हम नोमेनक्लेचर करेंगे, पूरा ये सिस्टम हमारा इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाते हैं, आप इसको करते जाइएगा। ठीक है, देखिए मैं 10 सेकंड का पॉज दे दिया, आप ये नोट कर लीजिएगा। देखिए जो है बेसिक चीज तो आप जान रहे हैं, हम इसको ध्यान से इलेबोरेट करना शुरू करते हैं। ठीक, एक एक करके एक एक तरीके का, लेकिन हम इसको स्टार्ट करें उसके पहले रिप्रेजेंटेशन होता है, तरीका होता है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कहते क्या है, एक मॉलिक्यूल को हम कई तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम आपको बता देते हैं। देखिए यहां से हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले ध्यान रख लीजिएगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड। एक पहला तरीका होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया। जैसे हमने आपसे कह दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया ब्यूटेन, तो फॉर्मूले के हिसाब से आप C4H10 लिख दिया, CnH2+2। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, एक साथ सबको लिख देना, जो जो जितने नंबर में है वो नंबर वाइज मेंशन करते हुए लिख देना, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। जैसे हमने कहा कि नॉर्मल ब्यूटेन है तो आपने लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, इसको कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। हमारे पास जो जरूरत पड़ेगी अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये आता है बॉन्ड, और इसी को अगर एक्सपेंड करके कह देते हैं तो एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ जिसके सब बॉन्ड रिप्रेजेंट करें उसको एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आता है बॉन्ड लाइन नोटेशन, और इसी का इस्तेमाल हम जबरदस्त करेंगे। इसको हम समझ लेते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन क्या है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि हर किनारे पे तू, ठीक है, हर मोड़ पे तू, हर तिराहे पे तू, और हर चौराहे पे तू कार्बन भी लव यू। आपको लव करना ही पड़ेगा कार्बन से, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यही कार्बन है, जिससे पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलता है। क्या कहा, हर किनारे पे तू, हर मोड़ पे तू, हर तिराहे पे तू, हर चौराहे पे तू। मतलब हमने ये लिखा इस तरीके से, एक कंपाउंड आपको दे दिया और बोला इस कंपाउंड का नाम बताओ। आपको ये मालूम नहीं कि क्या चीज क्या है, लेकिन आपको एक फंडामेंटल अगर वो चंद लाइनें याद है। क्या कहा था, हर किनारे पे तू, जहां जहां एक्सट्रीम है, किनारा है, कॉर्नर है, वहां आप क्या रखोगे, कार्बन। हर किनारे पे तू, देखिए जो किनारा है, हर किनारे पे तू, हर मोड़ पे तू, देखिए मोड़, एक दूसरा मोड़, एक तीसरा मोड़, हर तिराहे पे तू, देखिए यहाँ पे तिराहा है, और हर चौराहे पे तू, ये हो गया। हर किनारे पे तू, हर मोड़ पे तू, हर तिराहे पे तू, हर चौराहे पे तू, वहां कार्बन रख दीजिए। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, बोले सर 4। अब आप देखिए यहां से क्या दिखाई दे रहा है, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है, 1, तो बचा हुआ 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो गए, 2, बचा हुआ दोनों हाइड्रोजन लिख दो। इस कार्बन पे कितने बॉन्ड हो गए, 1 और 2, बचा हुआ दोनों हाइड्रोजन। इस कार्बन पे देखो, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, 3 हो गया, बचा हुआ 1 हाइड्रोजन। 4 बॉन्ड आपको देखना है बस। यहाँ कार्बन पे 2 बॉन्ड हो गए, 2 यहाँ हाइड्रोजन लिख दो। यहाँ ऑल 4 बॉन्ड्स आर सेटिस्फाइड, नो नीड टू राइट एनी हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड हो गए हैं। यहाँ पर फिर आपके पास एक बॉन्ड है, 3 लिख दो। यहाँ भी एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ भी एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन। यानी कोई बॉन्ड लाइन नोटेशन आता है तो आपने सिर्फ ये देखना है। अच्छा हाँ, एक और चीज, अगर कुछ नहीं लिखा है तभी वहां पर कार्बन होगा।
जैसे हमने आपको बना दिया और उस जगह पे कुछ नहीं लिखा है, लाइन का एंड है या कुछ नहीं लिखा है किसी जगह पे, तब वहां पे कार्बन मानते हैं और जितने बॉन्ड वहां पर हैं उसके अलावा जो बचा उसको हम हाइड्रोजन लिख देते हैं। बवाल खत्म। अब यहीं से हम नॉमेनक्लेचर शुरू करते, ठीक है। आइए देखिए, 10 सेकंड दे देते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब आइए देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, धीरे 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 करके मैं एक एक लेवल आपको बढ़ाते जाऊंगा, आपको भी मजा आ जाएगा। यहाँ चीजें हम लोगों ने कुछ आज पढ़ी, ठीक है। आइए देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं एल्केन्स के वेरियस टाइप्स, जिनको हम एक एक करके बताएंगे और हर एक दो एग्जांपल देंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। उसके पहले आपको एक चीज बतानी जरूरी है और शायद आप जानते भी हो, जानते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं जानते तो भी अच्छी बात है, लीजिए जान लीजिए। एक ग्रुप आएगा आपका एल्किल, एल्किल ग्रुप। बेसिकली क्या होता है कि जो एल्केन होता है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दीजिए तो जो अनसैचुरेटेड फॉर्म बनता है उसको बोलते हैं हम एल्किल। अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्या कहा, इस ग्रुप के लिए जो इसका सफिक्स होता है यानी लास्ट में लगने वाला वो होता है YL, इल बोलते हैं उसको। जैसे CH4 में से एक H हटा दिया हमने तो ये बन जाएगा डैश CH3, यहाँ ये अटैचमेंट कर सकता है, इसलिए मैं इसको लगभग अनसैचुरेटेड ही बोल रहा हूँ। और इसमें एक कार्बन के लिए क्या बोलते हो आप, मैथ, तो आपने लिखा मैथ और सफिक्स जोड़ दिया तो नाम हो गया मैथिल। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, मैथिल। अगर यहाँ पर आ रहा आपका CH2 CH3, एक H निकाल दिया तो इसको क्या बोलोगे आप, C2H5, इसको बोलते हैं एथिल। देखिए डैश C2H5, यानी ये ऐसे भी इसको लिख सकते हैं आप, CH3 CH2, इसको कह देते हैं क्या, एथिल, ये CH2 है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। एनीवे, इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट आता है आइसोनियो का, क्योंकि वो भी यहाँ पे आएगा इसलिए मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ। फिर भी चलिए, वो अभी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं मैथिल लेके बताऊंगा, बाद में आइसोनियो का कॉन्सेप्ट आएगा तो आपको मैं बता नहीं सकता हूँ। एनीवे, चलिए देखिए, हाँ, अब हम शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर का पहला हिस्सा। बोलते हैं फर्स्ट टाइप, कहते हैं क्या, सिंपल एल्केन्स, या यहां लिखा सिंपल एल्केन्स। बेसिक रूल आपका है, रूल कहता है फाइंड आउट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। अब आपको एक कंपाउंड दिया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, कहता है कंपाउंड का नाम बताओ। अब आप क्या करना बताया था हमने आपको कि हर किनारे पे तू, तो पहले किनारों में लगा दो, हर मोड़ पे तू, ठीक, हर किनारे पे तू, हर मोड़ पे तू, ये आपने बना दिया। बाकी आपको जहां जितना कार्बन के साथ हाइड्रोजन रखने की जरूरत पड़ रही है, बॉन्ड देख करके आप आराम से रख सकते हैं, आपका ये कंपाउंड बन गया। अब आपने क्या कहा गया है कि सबसे पहला काम जो करते हैं नॉमेनक्लेचर में, सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, बगैर रुके आप एक लाइन में चलते चले जाइए, तो यहां पर हमने बना देना है। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, चाहिए तो अपनी सुविधा के लिए शुरुआत में नंबरिंग देके सीखिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब किसी ने कहा कि सर आप नंबरिंग इधर से क्यों कर रहे हो, इधर से क्यों ना कर दो, तो बेटा अगर वो सिंपल चेन है, यानी आप कहीं देख रहे हैं ये लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चलता चला जा रहा है, कहीं कोई ब्रांचिंग, कहीं कोई इसमें ब्रांच नहीं है, सिंपल चेन है तो आप किधर से नंबरिंग करोगे कोई फर्क नहीं डालना। आपको कितने नंबर है वो कार्बन काउंट कर लेना है। जैसे इसमें क्या था, 6 कार्बन थे, मैं लिखता हूं, मैं कैपिटल में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हेक्स 7 कार्बन के लिए बोलते हैं हेप्ट, ये तो आपने पढ़ा है। अब इसका सफिक्स क्या है, ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, CnH2+2 वो ओके कर रहे हैं, नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। एन इसमें ऐड कर दिया, नाम हो गया हेक्सेन और हेप्टेन। अब यहां जाइए, दूसरा कहते हैं क्या कि एल्केन्स सेकेंड टाइप, कहते हैं एल्केन्स
with only alkanes with only one branch, वन ब्रांच की बात कर रहा है। ऐसा एल्केन जिसमें केवल एक ही ब्रांच हो, यानी हमने इस तरह से अगर बना लिया, कोई एक एल्केन ले लीजिए, ये लीजिए हमारा एक एल्केन इस तरीके से बन गया, ठीक है, और यहां हमने लिख दिया Br, ठीक। तो यहां रूल कहता है, रूल है आपका कि फाइंड आउट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, ये तो आप पढ़े हुए चले आ रहे हैं कि फाइंड आउट लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन आपने पता कर लिया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, कहते हैं नंबर द चेन फ्रॉम द एंड क्लोजर टू सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? नॉर्मली इसको अगर आप भूल जाओगे, एक मिनट के लिए इसको भूल जाओ, ठीक, एक मिनट के लिए इसको भूल जाते हैं, तो हमें क्या करना है, हम इसको 1 2 3 4 5 और 6 ये 6 कार्बन लिख करके हम इसको हेक्सेन लिख सकते थे। मगर क्या दे रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर ऐसे ब्रांच दे करके और यहाँ पे आपको दे दिया Br। अब अगर आप देखो इसके हम लिखने चले कार्बन, तो ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पर 3 ब्रांचेज हो चुकी है, तो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड, तो यहाँ एक ही बॉन्ड हुआ है, तो CH3, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH3। बहुत 2-4 बार करने के बाद आपको इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। कहता है उस किनारे से नंबरिंग करिए जिधर से आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट आपका आ रहा है। देखिए हुआ क्या है, यहाँ पर अगर हम छोड़ दें, इसको हटा दें, तो ये क्या था, यहाँ पर था ये CH2, क्योंकि 2 बॉन्ड हो चुके थे, एक CH2 के एक H को हटा करके यहाँ पर ब्रोमीन आ गया। अब देखिए ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट को हमने ऐसे बोला कर लिया, जो सब्स्टिट्यूएंट है समझने के लिए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इधर से चलते हैं, पहले 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे आपका ब्रोमीन आ रहा है, इधर से चलते हैं 1 2 3 कार्बन पे ब्रोमीन आ रहा है। अब आप क्या करोगे, नाम लिखते समय आप जिधर से नजदीक, अगर एक ही ब्रांच है तो जिस साइड से नजदीक पड़ रहा है उधर से नंबरिंग करो। नाम क्या हो जाएगा, जिस पोजीशन पे उसको लिखोगे 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो, और यहां लिखोगे हेक्सेन। इंपॉर्टेंट क्या है, पहला तो इनका नाम 1 वर्ड में लिखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चीजें बना रहे करते करते आपको आ भी जाएगा। इनका नाम 1 वर्ड में लिखते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कभी भी यहां पर आप कभी कोई नाम लिख रहे हो, नंबर और अल्फाबेट आ जाएगा, देखिए क्या नंबर एंड अल्फाबेट आ जाएगा, तो इसको डैश से अलग करते हैं। देखो नंबर और अल्फाबेट आ जाए तो यहाँ पे डैश लगा देते हैं कभी भी। और कहता है अगर 2 जगह नंबर एंड नंबर आ जाए तो यहाँ पर जैसे इसको ऐसे करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे। इसको कैसे सेपरेट करते हैं, कॉमा लगा के। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब हमने बात कर ली कि अगर एल्केन्स के केवल एक ही ब्रांचिंग हो तो क्या करेंगे, जिधर से नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करेंगे, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन को देखते हुए, ठीक है। अब जरा हम तीसरी बात कर लेते हैं, नेक्स्ट थर्ड बात, वो सबसे इंपॉर्टेंट वही से है। ये तो आप बहुत आराम से जान भी रहे होंगे, मैं लेकिन इसको हर एक तरीके में पार्ट के बता रहा हूँ आपको। देखिए अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट की, उम्मीद करते हैं फिर तो नोट कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए अब आइए आगे की बात करते हैं, जहां पर हम लोग को समझना है और कुछ। अब यहां से असली कहानी शुरू हो रही है। अभी तो क्या कहना था, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलिए ये पार्टी अभी शुरू हुई थी, नॉन चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। देखिए मैं पहले एक एक ग्रुप, हर एक ग्रुप का सेपरेट बता दूंगा, और उसके बाद आपको प्रायोरिटी ऑर्डर में रख करके कैसे इनको करना है वो आप 1 सेकंड के अंदर सब समझ जाएंगे। बहुत ध्यान रखिएगा और सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए हम आपको और आगे लेके चलते हैं और चीजों को और दिखाते हैं क्या है। अब हमारा जो तीसरा टाइप था उसमें क्या था कि थर्ड एल्केन्स with 2 or more branches,
ऐसे एल्केन्स की बात करते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचिंग हो, ऐसे केस में क्या करोगे आप? तो रूल्स देख लीजिए, बड़े ही कॉमन है। कहता है रूल कहता है पहला, सबसे पहला कहता है क्या कि फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन, ये पता कर लेना है आपको, पहला काम। ठीक है, ये पहला रूल था आपका, ये तो बहुत कॉमन है, सबके लिए इस्तेमाल होगा। फिर कहते हैं कि दूसरा कि गो फॉर दैट चेन, अच्छा, इफ 2 or more continuous carbon chains have similar number of carbon atoms, go for that chain which have मैक्सिमम ब्रांचिंग। ठीक है, जरा ठीक है, मान लीजिए आप लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन काउंट कर रहे हो, अभी मैं एग्जांपल ही बताऊंगा, और काउंट करते समय 2 ऐसे आंकड़े आ रहा था ना, 1 2 3 4 5 6 इधर से भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 इधर से भी आ रहा है। ध्यान रखिए, कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो उन चेन को काउंट करो आप जिसमें क्या है आपका मैक्सिमम ब्रांचिंग है, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी उस चेन को आप काउंट करोगे। थर्ड बात करते हैं यहां पे, कहते हैं इफ, ठीक है, we selected a longest chain। चलिए मान लीजिए हम ब्रांचिंग 2 हो या ना हो, हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली। लॉन्गेस्ट चेन यहां पे कहते हैं कि नंबर द चेन obeying lower sum rule। चेन की नंबरिंग करते समय आपको लोअर सम रूल को ओबे करना होगा। बोले सर ये क्या है, आइए मैं इसको दिखाता हूं आपको। यहां देखिए कहते हैं एक कंपाउंड है, यहां हमने लिखा इस कंपाउंड में यहां पे ब्रोमीन की ब्रांचिंग कर दी और यहां पे हमने इसकी क्लोरीन रख दिया और कहा इस कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करो। पहले तो आप लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन आपने देखना है। देखिए मैंने आपसे पहले कहा था हर किनारे पे तू, हर मोड़ पे तू, हर तिराहे पे तू, और ये देखिए हर चौराहे पे, है ना। जहां जहां जितने हाइड्रोजन सर्कुलेट हो सकते हैं बॉन्ड के हिसाब से 4 की यहाँ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यहाँ पे CH3, इन दोनों की जगह पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन कितने की होगी, 1 2 3 4 5 6, ये जो ब्लैक वाले दिख रहे हैं आपको। अब मैंने क्या किया, मैंने नंबरिंग कर दी। देखिएगा मैंने कहा कि 1 2 3, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन और ये 6th कार्बन। मेरे नंबरिंग करते, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, इनके अलावा नंबरिंग जो कार्बन नंबरिंग आ गए उनके अलावा जो होता है वो ब्रांच हो गया, जो बाहर है ये तीनों ब्रांच हो गए। कहता अब क्या करना है आपने, मैंने ये नंबरिंग करी तो कोई बगावत नहीं उतर आया। उसने बोला क्यों नहीं, अगर मैं ये नंबरिंग कर दूं 1 और ये लिख दूं 2, इसको लिख दूं 3, इसको लिख दूं 4, इसको लिख दूं 5 और फाइनली इसको लिख दूं 6 तो सही है। अब हमने क्या कहा था, आपने करना क्या है, जो ब्रांचेस हैं उनके नंबर को आपको क्या करना है, देखना। मैं देखिए जो मैंने नंबर ब्लैक से लिखे हैं मैं उन नंबर को देखता हूं। ब्लैक से लिखा है सेकंड कार्बन पे, मैं यहां ब्लैक से लिख दिया हूं, सेकंड कार्बन पे ब्रोमीन है, देखिए 1 2। 5th कार्बन पे क्लोरीन है और 2 बार है तो 2 बार 5 5 लिखोगे आप, 2 5 5 लिख दिया आपने। अब हम ब्लू नंबर को लेके चलते हैं, इसका टोटल कितना आ रहा है आपका 12। ब्लू नंबर को लेके चलते हैं
आपको दिखाई देगा 1, सेकेंड पे 2 बार क्लोरीन है तो 2 + 2, मैं ब्लू कलर से लिख भी रहा हूं। फिर फिफ्थ पे एक बार ब्रोमीन है +5, टोटल आया 9। तो कहा क्या, ये जो ब्लैक वाला आपका कंसिडरेशन है ये गलत है और सही तरीका ये है, सही नंबरिंग ये है। इसको कहते हैं लोअर सम रूल। यानी अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली है, 2 या 2 से ज्यादा आपके ब्रांचिंग है, तो हर एक ब्रांचिंग जिस जगह पे उस नंबर को ऐड करो दोनों तरफ से। वो तो करते करते देखते देखते आ जाएगा। दोनों तरफ से आप ऐड करो, जिधर से उसकी वैल्यू कम आ रही है वही सही नंबरिंग का तरीका है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लैक नंबरिंग हमने की थी, दिस वाज रॉन्ग। दिस वाज रॉन्ग। ब्लैक नंबर्स को हम यहां से हटा दे रहे हैं, ये समझाने के लिए आपको बताया। अब आपने क्या करना है, लेकिन हाँ, जब नॉमेनक्लेचर के लिए नाम लिखते रहेंगे तो ध्यान रखेंगे कि जिन जिन जगहों पे जो जुड़ा हुआ है उसका अल्फाबेट लिखेंगे। नंबर किस पोजीशन पे उससे कोई लेना देना नहीं। ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, बी पहले आता है, सी बाद में आता है। और कभी भी हम लोग डाई ट्राई नॉर्मल चीजों को नॉमेनक्लेचर के, जैसे हम कहते हैं ना कि डाई क्लोरो, तो डी नहीं काउंट करेंगे, सी को लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, तो हम एक्स और वाई उनके नेम का अल्फाबेट लेंगे, ना कि मिस्टर को लेंगे। ठीक है। एनीवे, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करते समय नाम इसका क्या हो जाएगा बताओ। पहले लिखेंगे ब्रोमीन को, तो क्या लिखोगे 5। चलिए, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। चलिए, अचानक से पावर इधर चला गया। एनीवे, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम यहाँ लिख रहे हैं इसको 5 पे ब्रोमीन है तो 5 ब्रोमो, ठीक है ना, 5 ब्रोमो। और अगर किसी एक ही जगह पे 2 बार अगर कोई सब्सटेंस जुड़ा है तो 2 बार उसके नंबर को मेंशन करते हैं। क्या लिखा, 2,2 डाई क्लोरो, और जितने भी कार्बन है उसके लिए आपने एल्केन का नाम लिख देना हेक्सेन। अब आप देखो मैंने क्या कहा था, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश, अल्फाबेट और नंबर के बीच में डैश रखा है, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश, और आपका नाम इसका साथ। ठीक है, या ध्यान रखिएगा, या आप ऐसा कई बार लोग क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल पढ़े इधर से चल देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला काम आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपको इसमें से लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन चुनना है। चेन को नंबरिंग किधर से करें, उसके लिए हम देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट का लोअर सम कहां से आ रहा है। लोअर सम आप समझ गए होंगे, जो सब्स्टिट्यूएंट जिस जगह पे जुड़े हैं दोनों साइड से, एक बार इधर से करके और एक बार इधर से करके ऐड करके देख लीजिए। अभी तो आपको मैं लिख के दिखा रहा हूं, आप करने लगेंगे तो आप फिर उसको आप ओरली कर सकते हैं। जिसका लोअर सम कम आएगा उसी लोअर सम वैल्यू के हिसाब से नंबरिंग हो गई, और बाकी जिस पोजीशन पे जो है उसको मेंशन करते हुए अल्फाबेटिकली आपको उसका नाम लिखना है। कैसे लिखना है, अल्फाबेटिकली। ठीक है, जैसे मैंने अगर 2 पे आया था क्लोरीन, 2 क्लोर था, मगर हमने 2 क्लोर पहले नहीं लिखा। क्यों, ये नंबर को नहीं महत्व रखते हैं, नंबर के बजाय हम इसको वैल्यू देते हैं अल्फाबेट को लिखते समय। ये रूल जान लीजिएगा। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है चीजों को लेकर के। अब देखिएगा, यहां कहते हैं कि ये रूल ध्यान रखिएगा, यहां कहते हैं कि अगला रूल आपको बताते हैं, उसमें क्वेश्चन भी दिखाते हैं आपको, और फिर वो भी रूल बताएंगे जहां पर एक से ज्यादा चेन ऐसी आ जाती थी जिसमें हमको ब्रांचिंग लिखना था। अब आप देखो, यहां कहते हैं अगला रूल कह रहा है आपका, ये रूल कहता है कि इफ लोअर सम इज सेम, अगर लोअर सम की वैल्यू सेम आ रही है दोनों एंड से, आइदर एंड, ठीक है, गो फॉर अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। यानी हमने एक कंपाउंड इस तरीके से आपको दे दिया, ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया ब्रोमो, यहां लिख दिया क्लोरो। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करना शुरू करते हैं। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन तो आपने देखी, हमने नंबरिंग इधर से की 1 2 3 4 5 6। अगले ने कहा कि नहीं सर, नंबरिंग इधर से करो आप, 1 2 3 4 5 6। अब देखो आप, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए हैं। अगर मैं रेड वाले को लेके चलता हूं तो आता है 2 + 5, आप देख लो 7। और अगर मैं ब्लू वाले को लेके चलता हूं तो भी आता है आपका
2 + 5 = 7, ऐसी कंडीशन आ सकती है कि लोअर सम ना हो, दोनों बराबर हो। ऐसे केस में आपने क्या करना है कि अल्फाबेटिकली देखो, ये ब्रोमो पहले आएगा और ये क्लोरो बाद में आएगा, देन ये हम ओबे नहीं करेंगे, रेड वाला ओबे करेंगे, यानी इसको हम हटा दो, यहां से ब्लू कलर हटा दो यहां से, और रेड वाले के हिसाब से नंबरिंग और नाम ऐसे लिखते हैं अल्फाबेटिकली। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो और 6 कार्बोनिक एल्केन का नाम हो जाता है हेक्सेन। बड़ा सिंपल। अगर कभी इस तरीके से दिखाई दे कि अगर लोअर सम भी सेम आ रहा हो तो आपको ये करना होगा, देखिए ठीक। अब एक बताया था हमने आपको कि अगर एक साथ एक तरह की ब्रांचेज हो जाए और जहां पर आपको ये कहा जाए कि भाई अभी आपको ये बताइए किस ब्रांच को सेलेक्ट करना है, आइए एक क्वेश्चन में ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, देखिएगा। यहां पर थोड़ा समझते हैं, एक क्वेश्चन से आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन देखिएगा, हमने लिखा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर में 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, मैंने लिख दिया यहां ब्रोमीन, ठीक है, यहां लिख दिया हमने ब्रोमीन और यहां लिख दिया हमने क्लोरीन। ब्रोमीन, ब्रोमीन, ठीक है। अब जरा देखिएगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये लीजिए, यहां लिख दे रहे हैं हम मेथिल। मेथिल CH3 को हम जनरली Me से भी रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्टकट में इसको हम लोग Me लिखते हैं मेथिल के लिए। एनीवे, अब ये हमारा कंपाउंड कहता है इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले आपने अभी इसको हटा देते हैं, समझाने की जगह चाहिए होगा। आपको लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन खोजनी है, 1 2 3 4 5 6 7। इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि सर दिस चेन मस्ट बी कंसीडर्ड, या हम इसको ले, दोनों आ गए ना प्रॉब्लम आपके लिए। मतलब आप एक बात समझ लो, हमने कह दिया इसको 1 2 3 4 5 6 7। किसी ने कहा नहीं सर आप इसको 1 2 फिर ये 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अपन इसको लेंगे या इसको लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले इस चेन को देखते हैं, इसमें कितनी ब्रांचें हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझिएगा, बल्कि इसको भी ऐसे रहने दो, छोड़ो, अभी कॉम्प्लेक्स शादी करने की जरूरत नहीं, इसको रहने देते हैं। अब हम देखते क्या है कि हमारे पास इस तरीके से नंबरिंग करनी, हमने देखना है क्या इस चेन में कितनी ब्रांचेज आ रही है, ठीक है। यानी कि यहां आ रही है आपकी, अगर इसको पहले इसको लेते हैं तो एक ब्रांच ही हो गई, इस चेन को कंसीडर करते हैं, और एक ब्रांच पूरी हो गई भाई। बेसिकली तो ये आप समझिए, तो इसी से नई ब्रांच निकली है, 2 हो गई, देखिए 2 ब्रांच दिखाई दे रही है। अब जब इधर से चल रहे हो आप, इसको कंसीडर कर रहे हो, तो आपकी ब्रांचिंग कहां हो गई देखना, एक ब्रांचिंग तो आपकी ये हो गई, एक ब्रांचिंग आपकी ये हो गई, और एक ब्रांचिंग आपकी ये हो गई। देखो हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं, मैं बल्कि इसको डॉटेड लाइन से कवर भी कर दे रहा हूं। ये ब्रांच लेके चले हैं, ये ब्रांच लेके चलेंगे तो इस तरह से हमारे पास 3 ब्रांचिंग आएगी, ठीक है ना। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये ब्रांच आप लेके चले हो तो आपके पास ब्रांचिंग कितनी आ रही है 1 2 3। तो जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी वो सेलेक्ट होगा, ये वाला लाइन सेलेक्ट नहीं होगा, ये सेलेक्ट होगा। मैं भी ये नहीं कंपाउंड का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें ब्रांच में ब्रांचिंग है, वो अभी हम अगले सेगमेंट में बता देंगे, तब आप कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको जो समझाना था कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि जब आपके, जैसे मैंने दिखाया था यहाँ पे 7 कार्बन की 2 चेन थी, तो आपको देखना होगा किसमें ज्यादा ब्रांच है। इसमें देखिए 1 2 और 3 ब्रांचेज हो गए, इसको लेके चले थे 3 ब्रांचेज, इसको 1 ब्रांच, तो वो वाला हमारा चेन कभी भी सेलेक्ट नहीं करेंगे जिसमें लेस ब्रांचिंग होती है, ठीक है। तो ये आपका फंडामेंटल है।
अब हम इसमें नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं आराम से किसी भी फंडामेंटल कंपाउंड का जो हमको दिया जा सकता है। अब हम इसको मिटा सकते हैं। ये अभी इसका नॉमेनक्लेचर इसलिए नहीं मिटाएं क्योंकि यहाँ ब्रांचिंग है, वो अगला सेगमेंट है। चलिए हम वो बता देंगे तो आप आराम से कर लेंगे। इसको नोट किए रहिएगा। ये कंपाउंड में थोड़ा सा आपको समय दे देता हूँ, आप आराम से नोट कर लीजिएगा। ये कंपाउंड का नोमेनक्लेचर आप वहाँ खुद करेंगे जब हम ब्रांचिंग बता देंगे तो। ठीक है, देखिए अब यहाँ से हम एक बात आपको और समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अभी हमने आपको समझाया कि क्या मेरे कहने का मतलब था कि अगर एक तरह की चेन मिल जाए तो उन्हीं चेन को सेलेक्ट करो जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग, और अगर ब्रांचिंग भी सेम है तो फिर तो आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। तब आप अल्फाबेट पोजीशन नंबर देखो, पोजीशन नंबर भी सेम है तो अल्फाबेटिकली देखो। अब जरा देखो, यहां पर हम बात करते हैं, एक आध कंपाउंड कर लेते हैं। आप बिल्कुल घबराए नहीं, ये सब बहुत आसान है। जितना आपको देख के कठिन लग रहा है ये उतना ही आसान है। चलिए, ये कंपाउंड हमने ले लिया, आपको 3 कंपाउंड दे दिया है, और चलिए एक कंपाउंड और भी दे दिया आपको, तो इतनी सारी चीजें दे दी हैं। तो ये कंपाउंड दे दिया, कहा इन कंपाउंड्स का नाम लिखिए। पहला काम आपने क्या करना है, आपको जो बताया गया वही करिए। हर किनारे पे तू, हर चौराहे पे तू, हर मोड़ पे तू, ये लिख दीजिए हर तिराहे पे तू। और जहां जितने हाइड्रोजन बचते हैं आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लिख लीजिए, बाद में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अब आपसे कहता क्या है कि जहां जहां आपको दिखता है, मैं हाइड्रोजन न भी लिखूं तो आप समझ जाएंगे कि क्या है। ठीक है, ये हो गया। इधर रखेगा, मोड़ पे तू, किनारे पे कोई सब फलसफा याद रखेगा। अब मैं इस कंपाउंड को लिखता हूं पहला, इसको लिख देता हूं दूसरा, ये थर्ड और ये फोर्थ। 4 कंपाउंड के एग्जांपल समझा देते हैं। अब जरा देखिए, सबसे पहला आपके पास चांस आता है कि सबसे लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी सबसे ज्यादा 1 2 3 4 5 6, ये तीनों भी एक ही आएंगे मगर इन तीनों का वैल्यू एक ही है। तो कोई एक कंसीडर कर लेते हैं, जिसको कंसीडर किया मैंने उसको नंबरिंग करनी होगी। देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इधर से इनको नंबरिंग कर दिया तो हमारे पास बचा क्या क्या, एक बाहर ये, एक ये और एक ये, 3 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। बाकी जिनको नंबर कर दिया उनको सब्स्टिट्यूएंट में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे 3 हो गए। अगर मैं इधर से नंबरिंग करता तो ये 3 5 5 पे आते, क्वाइट ऑब्वियसली नंबरिंग इधर से ही सही है, लोअर सम के हिसाब से देख लीजिए। तो आप भी इधर दिखाई देगा 2 2 और 4, तो 2 2 4 और 4 8, इधर से चलोगे तो ये 3 और ये 5 5 5 5 10 और 3 13, यही ज्यादा सही है हमारे, ये जो हमने नंबरिंग की है वो सही है। अब ये कर लिया तो आपके लिए नाम लिख रहा है तो बहुत आसान हो गया। नाम क्या लिखोगे बताओ, 2 3 2 2 पे 2 बार और 1 बार 4 पे, क्या लिखा नाम, इसका लिखा 2,2,4 ट्राई मिथाइल या मेथिल जो भी कह लो, ट्राई मिथाइल 3 बार मिथिल ग्रुप, और 6 का किया आपने लिख दिया हेक्सेन। इतना हो गया। अब आ जाइए इधर देखते हैं लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन क्या है, कौन सा है, इसको जरा देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये कार्बन चेन 6 की है, ये कार्बन चेन 6 की है, ठीक है। और अगर आप दोनों में कंसीडर करें तो दोनों सेम है। इधर भी देख लो आप तो क्या है 1 2 3 पे 2 इस तरह से ब्रांचिंग है, इधर से चलोगे तो 4 पे है, इधर से भी चलोगे तो 1 2 3 4 पे है, यानी ये दोनों सेम है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं। हमने इसको ले लिया सपोज कर लिया, आप चाहते तो इसको भी ले सकते थे क्योंकि दोनों के दोनों सेम आ रहे हैं। अदरवाइज क्या करते ब्रांचिंग लेते। अब ये देखिए ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया CH3। क्यों? क्योंकि भाई क्वाइट ऑब्वियस बात है, जितने हाइड्रोजन कम पड़ रहे हैं भर जाएंगे। ये दोनों को देखिए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं इथाइल, ये दोनों ग्रुप क्या है इथाइल, यही ब्रांचिंग भी है। जिनको नंबरिंग कर दिया उनको छोड़ दीजिए,
ब्रांचिंग के हिसाब से इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? साफ साफ दिखाई दे रहा है क्या? इधर से चलो 3,4 डाई इथाइल, इथाइल और 6 कार्बन है तो आपने लिख दिया यहाँ पे हेक्सेन। अब इनको देख लीजिए, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7, नंबरिंग कहीं से भी करोगे तो 1 2 3 पे ही सब आ रहे हैं, चाहे इस साइड से देखो तो भी 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 इधर से भी आ रहा है, तो हमने नंबरिंग कहीं से भी कर देनी है। लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट कर लिया, उसकी नंबरिंग कर दी। ये फिर देख लीजिए, ये इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, नाम क्या हो जाएगा? 4,4 डाई इथाइल, फिर 7 कार्बन है तो आपने लिख दिया हेप्टेन। अब इसको देख लीजिए, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 और सब जगह एक ही तरीके का है, तो आप नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। ये दोनों ब्रांचेस हो गए, ये दोनों ब्रांच क्या हो गए? मिथाइल, तो नाम लिख सकते हो आप, क्या लिखोगे बोलो? 2,3 डाई मिथाइल, 2 बार मेथिल है तो डाई मिथाइल और 4 कार्बन है तो आपने लिख दिया इसके लिए ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो नॉमेनक्लेचर कैसे, बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल हम और भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो नोट करिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक आपको बताते हैं, समझिए। मैं इसको मिटाता हूं, अब बताता हूं एल्केन्स जिसमें ब्रांचेस में ब्रांचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए घबराइएगा नहीं, बहुत सब बड़े इजी सी हैं। जहां कोई डाउट होता है, किसी तरह का कोई डाउट है, आप बेझिझक हमें कॉल करिए, बात करिए, पूछ लीजिए, ठीक है। ये मेरे YouTube चैनल पे है, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि जितने भी इस तरह की वीडियोस हम आउट ऑफ ट्रेंड डालते हैं वो आपको वहां से मिल सकेंगे, ठीक। आइए देखिए, यहां हमने लिखा क्या है कि सिंपली हम बात करने जा रहे हैं, जो भी नेक्स्ट सेगमेंट हो चौथा, क्या बोलते हैं? एल्केन्स इन विच ब्रांचेस हैव ब्रांचिंग, जो ब्रांचेस हैं उनमें ब्रांचिंग है, ठीक है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझ लीजिए, क्या कह रहे हैं कि ऐसे जिसमें एल्केन्स जिनमें ब्रांचेस के पास ब्रांचिंग है, ठीक। अब मेरी बात को आप आराम से समझ लीजिए, यहां क्या कह रहा हूं मैं कि एक कंपाउंड हमने लिखा इस तरीके से, एक कंपाउंड हमने इस तरीके से लिख दिया और इस कंपाउंड को ऐसे लिख दिया, ये पूरा कंपाउंड। आपसे कहते हैं लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन खोजिए पहले आप, ठीक है। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। हम सब थक हार गए, हमें नंबरिंग इसी तरह से सबसे लंबी चेन यही मिल रही है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम इसको नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लॉन्गेस्ट हो गया। अब किसी ने कहा कि नहीं सर आप इधर से नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इधर से चल रहे हो, एक ही ब्रांच है ना, देखो ध्यान समझो, मैं इसको अलग से थोड़ा सा कलर चेंज करके बनाता हूँ। ये ब्रांच तो एक ही हुआ ना, 4 से गिरा है ब्रांच, इसमें 4 से आ रहा है, ब्लैक वाले सीधा से 6 से आ रहा है, तो एक ही ब्रांच होता है, तो क्या करते हैं उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से वो सब्सट्रेट नजदीक पड़ता है। तो हमारा ये ब्लैक वाला नंबरिंग सही है, ये ब्लू वाली नंबरिंग हमने गलत कर दी, तो इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे क्या है, सिंपली अगर आप देखो, अगर हम इसको कंपाउंड की तरह से लिखना शुरू करें तो ये क्या है CH3 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 और ये C। अगर हम सोचें तो था क्या, इसको हटा दो और हटाने के बाद आपको क्या दिखाई दिया कि ये H और H, तो यहां से आप कह देते सीधे कि 4 इथाइल, मगर ऐसा नहीं है, इस H को हटा करके यहाँ पे CH3 आ गया, CH3 आ गया, यानी जो ब्रांच थी, ये ब्रांच थी, ब्रांच में ब्रांचिंग हो गई।
ऐसी सूरत में नॉमेनक्लेचर का रूल कहता है कि जो मेन कार्बन का चेन है उससे जस्ट जुड़े हुए कार्बन को नंबर 1 दे दो। दे दिया, मेन चेन के कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ जो कार्बन है ब्रांच का, उसको नंबर 1 दे दो। अब इसको एज अ सेपरेट समझने की कोशिश करना। यहां कहता है कि ये 1 है, इससे लॉन्गेस्ट चेन 1 2 1 2 1 2, 2 से ज्यादा तो होगा नहीं। चलिए ये 1 2 ले लेते और ये दोनों इसके ब्रांच हो गए। अगर हम केवल इसकी बात करें, सबसे नंबर 1 इसको देना ही देना है। ये 1 2 1 2 1 2 कहीं भी लेते तो 2 आ जाती ब्रांच। अब क्या कहता है, नाम लिखते समय इसका नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं? नाम लिखते, अच्छा देखो और भी क्या चीज है, यहाँ भी 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए जो साइड चेन वाले होते हैं इनको 1 डैश और 2 डैश कहते हैं। नाम लिखते समय क्या करते हैं कि पहले मेन जो चेन का कार्बन है जिससे वो जुड़ा हुआ उसको लिखते हैं आप ऐसे 4, फिर अंदर में आप लिखते हो, या देखो 1 डैश 1 डैश 1 डैश 1 डैश पे एक बार ये जुड़ा एक बार ये जुड़ा, 1 डैश क्या, डाई मिथाइल। ये क्या है देखो, 1 डैश पे एक और एक दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, 1 डैश डाई मेथिल। और अगर ये नहीं होते तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, एथिल। क्या कहते हैं, एथिल। 1 डैश डाई मेथिल और ये 2 कार्बन के लिए एथिल। हाँ देखिए, तो यहां पर इसको लिखा 1, अगर ये नहीं होते तो क्या कहते हैं इसको, एथिल। तो लिखते हैं 1 डैश डाई मेथिल एथिल, और फिर जितना कार्बन है उसके लिए आप लिख दो नोनेन, 9 कार्बन नोनेन। 4 कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है 1 डैश डाई मेथिल एथिल। एथिल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये एथिल ग्रुप था, अगर ये नहीं होता ब्रांचिंग तो इसको हम एथिल ही कहते हैं। सपोज करिए दोनों नहीं है, नाम हो गया 1 डैश डाई मेथिल एथिल नोनेन। मैं एक और एग्जांपल बताता हूं, उससे आप थोड़ा समझिएगा इसको, ठीक है। एक और एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे और लेके समझ रहे हैं, क्या है, एक कंपाउंड लिखा इस तरीके से, इस कंपाउंड पे हमने इस तरीके से ये लिख दिया। चलिए, अब कहता है कि लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। और इधर से करोगे तो देख रहे हो कि ये ब्रांचिंग दूर आ रही है, तो नंबरिंग हमने इधर से कर दी 5 6 7 8 9 10। फिफ्थ कार्बन पे इधर से आ रहा है आपके, मैंने क्या कहा था, इससे जस्ट अगर ये ब्रांच होता, अगर ये देख लो आप, यहां देख लो आप, तो यहां क्या है CH। अगर हम यहां देखें तो इससे ये नॉर्मली इधर होता तो CH3 कह देते तो एथिल हो जाता, लेकिन एक इधर भी ब्रांच निकल गई है। तो क्या कहा था, यहाँ पे आप इसको सेपरेटली नंबरिंग कर दो, इसको कहोगे 1 डैश डायरेक्ट जुड़े वाले को, लॉन्गेस्ट चेन चाहे इधर चले जाओ चाहे इधर चले जाओ, मैं इधर आ गया। अब बताइए इसका नाम कैसे लिखोगे, आप लिखोगे पहले 5, ठीक है। 5 के बाद क्या लिखोगे, 1 डैश पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, 1 डैश मेथिल, एक ही बार जुड़ा है ना, 1 डैश मेथिल और 2 कार्बन है, तो इसके लिए लिखोगे एथिल, ब्रैकेट क्लोज डिकेन, ब्रैकेट क्लोज डिकेन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मेन कार्बन से जुड़े हुए जस्ट जुड़े हुए कार्बन को नंबर 1 देते हैं, इसमें एक लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं और इसको सेपरेटली एक नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, और जो लॉन्गेस्ट चेन लिए रहते हैं उसको एल्किल ग्रुप की तरफ से लिखते हैं। जिससे लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 2 का है तो एथिल लिखा हमने। अब जरा देखिएगा, इसमें थोड़ी सी एक और चीज है इंपॉर्टेंट, वो बता देते हैं। जैसे एक कंपाउंड हमने आपको दिया कि भाई इसका नॉमेनक्लेचर करना है, जरा देखिए। अब आप क्या कर रहे हो, यहां लिखा हमने इस तरीके से एक कंपाउंड दे दिया और ये देखिए लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन आपने काउंट करना है, तो जस्ट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ से बराबर आ रहा है, तो किसी भी तरह से आप नंबरिंग दें 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां जरा ध्यान से देखिए, तो यहां क्या है, ये मिथाइल मिथाइल मिथाइल, जहां पे कुछ नहीं होता वहां पर क्या है, सिंपली C और हाइड्रोजन सेटिस्फाई करने के बाद मेथिल ग्रुप आ गया, और यहां पर आपका एक कार्बन आ गया। ये तो क्लियर है। अब आप देख रहे हैं इस तरीके से आ गया, तो बहुत आसान है। आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए, इसको तो आपको याद होगा, अभी मैंने बताया था,
कि जस्ट यहाँ पे इसको 1 डैश दे दो, ये 2 डैश हो गया, तो ये ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ये भी सेम है 1 डैश 2 डैश, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। तो हम क्या लिखते हैं इसके लिए 5,6 दोनों जगहों पे है, ठीक, डाई, ठीक है। और जरा बात समझिएगा, समझाने के लिए क्या लिख रहे हैं, 5,6 डाई, यहां पे लिखा 1 डैश डाई मिथाइल, ठीक है, दोनों पे मेथिल ग्रुप है, और फिर इथाइल, और 10 कार्बन के लिए आपने लिख दिया, ठीक है। यहां पर आपको बस एक चीज समझानी है, अगर कभी ये कॉम्प्लेक्स हो गया, सिंपल ब्रांचिंग नहीं, ब्रांच में ब्रांचिंग जब हो जाती है तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अभी किसी सिंपल की बजाय किसी ब्रांच में ब्रांचिंग हो जाए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और यहाँ पर डाई के लिए हम डाई न लिख करके यहाँ लिखते हैं बिस। 2 होता है अगर तो उसको लिखते हो आप बिस। अगर 3 बार ऐसा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया तो इसको कहते हो ट्रिस। 4 बार आ गया तो इसको बोलते हैं टेट्राकिस। ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आते। बिस जो है यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे रादर देन डाई। बाकी सब कुछ सही है, बाकी सब कुछ सेम है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसको कहा था आपको सेपरेटली, इसको समझ लीजिएगा और इसकी नॉमेनक्लेचर कर दीजिएगा। और जो लॉन्गेस्ट चेन उसको एल्किल पार्ट में लिखते हैं, तो हमने वहां पे एसिड लिख दिया था लॉन्गेस्ट चेन को, यहाँ 1 डैश डाई मेथिल एसिड कह दिया था। लेकिन ये 2 बार था, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर बिस करते हैं रादर देन हम वहां पर डाई ट्राई इस तरह से कुछ ब्रांचेज अगर है उसमें ब्रांचिंग है तो उसको इस तरह से नॉमेनक्लेचर आप करोगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है साइक्लोएल्केन्स। जरा देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। जो बेसिक प्रिंसिपल है उसको दिमाग में रखेंगे तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं साइक्लोएल्केन्स का, ठीक है। साइक्लोएल्केन्स, इसमें भी देखिए क्या है, सिंपल साइकिल हमने इस तरह से बना दिया। यहां पर सिंपल साइकिल बना दिया और आप इसको देख करके आराम से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसमें कुछ नहीं कहता है, कहता है सर आपने बताया था कि हर मोड़ पे डाल दो यार कार्बन, और कितने कार्बन है। सिंपल मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं, जितने कार्बन है उतने कार्बन के हिसाब से एल्केन का नाम लिख दो। प्रोपेन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 5 कार्बन के लिए पेंटेन, और इसके आगे वर्ड लगा दो साइक्लो। तो क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, इस तरह से नाम लिख दिया। अब कहता है ब्रांच्ड साइकिल। ये एक साइकिल लिया हमने, यहां ब्रांचिंग कर दी। यहां ब्रांचिंग में क्या है, कुछ नहीं, तो हमने लिख दिया मेथिल। अब इसका नाम क्या लिखोगे, तो कुछ लोग कहते हैं कि 1 मेथिल साइक्लोपेंटेन। अच्छा, इसको 1 कहोगे तब, अगर हम यहाँ पे मेथिल को यहाँ कह दे तो, हम मेथिल ग्रुप को यहाँ लिख दे तो ध्यान रखिएगा अगर केवल एक ही ब्रांचिंग है तो उसमें हम नंबर मेंशन नहीं करते, जरूरत ही नहीं है। चाहे कहीं भी रखो, बात देखिए, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इन तीनों के लिए चाहे कहीं भी रखो, इसके नाम हो जाएगा मिथाइल, और 5 कार्बन का है तो साइक्लोपेंटेन। यानी यहाँ पर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है अगर केवल ब्रांच है और ओनली 1 ब्रांचिंग है। अगर केवल एक ब्रांचिंग है तो आप डायरेक्ट जो ब्रांच है उसका नाम लिख करके लिख सकते हैं। यानी जैसे अगर आपको किसी ने कह दिया इस तरीके से लिख के ब्रोमीन लिख दिया, तो आप क्या कहोगे इसको, ब्रोमो साइक्लोपेंटेन, यार उसे लिख सकते हो। ये हो गया साइक्लोपेंटेन, साइक्लो के लिए जब एक ब्रांचिंग हो। अब अगली, अब साइक्लो पढ़ा लेंगे तभी बंद करेंगे, हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो हो जाए, मगर ध्यान से समझिएगा। अब आपको क्या बोला था, 2 या 2 से ज्यादा हो तो आपको क्या करने को बोला था, लोअर सम बिल्कुल वही काम करेंगे, और लोअर सम सेम आएगा तो क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सेम काम यहां करना है। देखो यहां हमने लिखा इस तरीके से, यहां लिख दिया Cl और यहां लिख दिया Br, एक कंपाउंड किया।
ज्यादा ब्रांचिंग है, इसको 1 कहोगे, इसको 2 कहोगे, आओ चेक कर लेते हैं। इसको मैंने लिखा 1, इसको लिखा 2, लोअर सम क्या आ रहा है 1 + 2 = 5। अगर मैंने इसको कह दिया होता 1 और इसको कहता 2 तो क्या आता 1 + 1 + 2 = 4। ये सही है, ये गलत है। हमारा ये ब्लू वाला नंबर गलत हो गया। नाम क्या लिखोगे, नाम लिखते समय वही करोगे जो बताया था, 2 ब्रोमो लिखना पहले अल्फाबेटिकली है, 1,1 डाइक्लोरो, फिर 6 कार्बन का साइकिल है साइक्लोहेक्सेन। यानी 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचिंग हो तो अल्फाबेटिकली देखोगे। लेकिन अगर बाय द वे यही चीज ऐसे हो जाती, मान लीजिए यहाँ कैसे दे देता आपको, यहाँ Br और यहाँ Cl, अब यहाँ पे 1 2 दोनों पे 1 2 ही आएगा। इन दैट केस यू हैव टू गो अल्फाबेटिकली। नाम क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, और फिर क्या लिखोगे साइक्लोपेंटेन। 5 कार्बन का है तो साइक्लोपेंटेन। ये तो हो गया ब्रांचिंग के लिए। अब दूसरी कहानी, ठीक है, क्या कहते हैं साइकिल में कैसे लेके चीजों को चलते हैं। अब मान लीजिए मैं जो भी चीजें बता रहा हूं उसको अपने हिसाब से लिखते चलेगा, केस बनाते चलेगा अपने हिसाब से कि केस व्हेन दिस इज हैपनिंग, ठीक है। अब यहां कहता है कि साइकिल हो गया, साइकिल में मैंने आपको बताया सिंपल साइकिल, सिंगल ब्रांच साइकिल, साइकिल्स इन विच 2 और मोर ब्रांचिंग आते हैं। अब कहता है कि इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से ले, जैसे कहता है कि एक बार हमने यहां पे इस तरीके से ले लिया कंपाउंड, ये दूसरा कंपाउंड हमने ले लिया यहां पर, ये तीसरा कंपाउंड हमने ले लिया ये। तीनों कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, इसमें कहता है कि साइकिल में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है 3 4 5, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं उसी को हम मेन चेन लेते हैं। मेन मतलब पैरेंट चेन। अब ये देखिए, ये दोनों के दोनों आपने क्या हो गए सब्स्टिट्यूट, तो आपने लिखा नाम हो गया इसका इथाइल साइक्लोपेंटेन, ठीक है। देखिए इसमें साइकिल में ज्यादा कार्बन थे इसलिए लिखा, एथिल को कह दिया हमने, जो छोटा कार्बन था इसको सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, इथाइल साइक्लोपेंटेन में हो गया। लेकिन यहां पर देखिए इसमें 1 2 3 3 कार्बन का है, साइक्लोप्रोपेन कह लीजिए, और यहाँ पर 1 2 3 4, चलिए एक और बढ़ा लेते हैं, हालांकि ज्यादा है लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ 5। तो इसमें नंबर किया तो देखा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूएंट काम हो जाएगा। और नाम क्या लिखोगे आप इसको, साइक्लोप्रोपिल। बहुत शानदार चीज है, ध्यान रखना, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा जब इसमें से आपके सब के सब ऐसे रहेंगे। अब यहाँ पर CH2 साइक्लोप्रोपेन था, एक निकाल के अटैचमेंट के लिए फ्री कर दिया तो इसका नाम क्या हो जाता है, एल्केन में से एक निकाल दो तो इल हो जाता है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपिल, ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काउंट होगा। और कहां है, 1 पे है, यहां नंबर मेंशन करेंगे, क्यों, क्योंकि ये साइक्लोप्रोपिल हम यहां भी जोड़ सकते थे, ऐसे हम इसको यहां भी जोड़ सकते थे, 3 हो जाता। तो कहता है क्या है कि आप यहाँ पे जहां पॉसिबिलिटी है वहां नंबर मेंशन करेंगे, 1 साइक्लोप्रोपिल और 5 कार्बन के लिए लिख देंगे पेंटेन। यहाँ मेन चेन आपका पेंटेन है, ये साइकिल नहीं। अब तीसरा केस ऐसा लिया है जहां पर दोनों बराबर हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। अब मुझे एक बात बताइए, नॉर्मली क्या होता है, एक ओपन स्ट्रक्चर हो एक क्लोज स्ट्रक्चर हो, यानी 4 लोग आप लोग हाथ पकड़ के खड़े हो और 4 लोग साइकिल बना के खड़े हो हाथ पकड़ के, कब ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, साइकिल के केस में। इसलिए यहां पर मेन हम साइकिल को लेंगे, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट काउंट हो जाएगा। नाम लिखोगे क्या, अब एक ही जुड़ा हुआ है तो पोजीशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा ब्यूटिल, इसको ब्यूटिल कहोगे 1 2 3 4, बल्कि लिख देते हैं एन ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल है, अभी आगे इसको भी बताएंगे, एन ब्यूटिल साइक्लोब्यूटेन। यानी यहां आपको बताना था हमें, साइकिल में जाते हैं साइकिल में, अगर चेन में जाते हैं तो चेन में, अगर दोनों बराबर हैं तो साइकिल में, क्योंकि स्टेबिलिटी उसकी स्ट्रक्चरली ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। अब हम बताते हैं आपको कुछ और बड़ी रोचक चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं इसको। साइक्लो आज खत्म करके लोग देखिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे ताकि चीजें आपको समझ में आ जाए, लेकिन एक ध्यान दीजिएगा कि केवल एल्केन और एल्कीन पढ़ाऊंगा और उसी से आपके सारे फंक्शन ग्रुप
चुटकी बजाते हैं आप समझते चले जाएंगे, तो इसको बस ध्यान से समझे रहिएगा। अब कहता है कि व्हेन टू साइकिल्स आर लिंक्ड, लिंक्ड है, फ्यूज नहीं, दोनों में अंतर है, अभी हम आगे बताते हैं। यहां कह रहा है कि एक साइकिल ये है, ठीक है, और दूसरी साइकिल ये है, फ्यूज हो। तो कहता है कि आप ये भूल जाइए कि साइकिल में कितना नंबर कार्बन है, वो हमेशा एज ए सब्स्टिट्यूएंट ही काउंट होगा। साइकिल वाले चीजों को छोड़ दीजिए, या साइकिल में जो कार्बन है उनको छोड़ दीजिए, ये छोड़ दिया, उसके बाद जो बचता है उसमें सारा वही चीज। अगर एक से ज्यादा ब्रांचिंग है तो लोअर सम रूल को भी करते हो, तो यहाँ तो 1 2 है, कोई किसी दिक्कत ही नहीं होने वाली है। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? लिखोगे 1,2 डाई साइक्लोप्रोपिल, क्योंकि ये कार्बन यहां से हटा है, हाइड्रोजन हटा है, साइक्लोप्रोपिल, और 2 कार्बन है तो इसके लिए लिख दो गया इथेन। ध्यान से समझिएगा। अब मैं फिर एक बता रहा हूं, यहां पे लिखा हमने 1 और इस तरीके से लिख दिया आपको अगला। 2 साइकिल्स हैं, मैंने आपसे क्या कहा था, साइकिल को हमेशा आप देखिए, साइकिल वाला कार्बन इसमें चेन में ना है, ध्यान रखिएगा, साइकिल को हमेशा ऐसे हमने सब्स्टिट्यूट लिया। अब जरा देखिएगा तो 1 2 3 4, 1 और 4 पे हैं, दोनों सेम है, तो कहीं से नंबरिंग कर देंगे? नहीं, अल्फाबेटिकली साइक्लोप्रोपिल है, साइक्लोब्यूटिल है, तो नंबरिंग बी पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली लेंगे। अगर लोअर सम सेम आ रहा है, देखिए 1 और 4 दोनों क्या आएगा, तो अल्फाबेटिकली यूज करेंगे, तो नाम क्या हो जाएगा कि 1 साइक्लोब्यूटिल, फिर 4 साइक्लोप्रोपिल, और 1 2 3 4 कार्बन है, तो इसके लिए आपने यहां लिख देना है ब्यूटीन, ये इसका नेम है। फिर ध्यान से समझिएगा, यहां हमने इस तरह से लिखा, एक कंपाउंड और दे रहे हैं आपको, ये कंपाउंड दे दिया। अब कहता है इसका नॉमेनक्लेचर करो, तो मैंने जो पहले आपको तरीका बताया इसको अलग कर लो। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन देखो 1 2 3 4 5, जुड़ा कहां है 1 और 2 पे, तो अल्फाबेटिकली क्या लिखोगे 2 साइक्लोब्यूटाइल, ठीक है, 1 साइक्लोप्रोपाइल, और 5 कार्बन था, तो इसके लिए मेन चेन में तो आपने नाम लिख दिया पेंटियम। अगर 2 साइकिल्स आपस में लिंक्ड हो तो उस सूरत में हम ये करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब कुछ एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको साइकिल तक। अब आपका स्पाइरो और बाइसाइकिल बताया है इसमें, और बाकी चीजें बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं, उसको क्वेश्चन को आप आराम से करिएगा, और करके मुझे पॉसिबल हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, सबसे अच्छा होगा, पता तो चले एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं आप, ठीक है। आइए, यहां पर हम कुछ कंपाउंड आपको दे रहे हैं, आप इन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखिए, ये कुछ ही ज्यादा नहीं दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा ही दे रहा हूं, ताकि आप इसको कम से कम घर पे करते रहिएगा, ठीक है। चलिए,
चलिए मैं जरा साइड हट जाता हूँ, वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी होगी, पर चलिए कोई नहीं, आपका नॉमेनक्लेचर काफी हद तक तैयार हो जाएगा इससे। ठीक है, चलिए देखिए आज के लिए इतना ही। हमारे ख्याल से वीडियो काफी लंबी है, लेकिन ये कि आप देख लेंगे तो आपको सारा का सारा बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और बहुत ही लॉजिकली समझते जाइएगा। ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल फिर हम लोग मिलेंगे और इसके आगे के लेक्चर्स को लेकर चलेंगे। थैंक यू।